स्कॉर्पियो एसेंडेंट वृश्चिक लग्न के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा? देखिए, अक्टूबर जो था आपका पूरा फ्लॉप था, यानी कि बहुत रॉन्ग डिसीजन लिया आपने, अकेलेपन से परेशान रहे आप, और हॉस्पिटल का, स्मशान का ऐसा मुलाकात हुआ होगा या कोई एनजीओ के साथ पाला पड़ा होगा। बट नवंबर महीना आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। इसमें कोई ना कोई, ऐसे तो 18 अक्टूबर से बहुत सारा चीज आपके लिए फायदेमंद होने लगा अक्टूबर, बट इस महीने में कोई ना कोई 11 नवंबर तक कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग होगा। अक्टूबर 18 से 10 नवंबर तक, 4 दिसंबर तक पूरी संभावना है। मतलब नवंबर में आपके जो संतान, इसके विषय में, बच्चों के विषय में कुछ अच्छी खबर आ सकती है, या उसके संतान यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन, अगर उम्र आपकी 65 से बड़ी है तो हिंदुस्तान के नियम के हिसाब से आपके घर पे, आपके बच्चे के घर भी बच्चे होंगे। तो इससे टाइम टू एंजॉय विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने संतान के साथ आनंद करने का ये टाइम है। दूसरी बात, कोर्ट का कोई लिटिगेशन का डेट अगर 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर में है तो उसको पोस्टपोन कर दो तो बेटर है। नहीं तो कहीं ना कहीं देखिए, षष्ठेश लग्न में है और मंगल करे दंगल, और साथ में बुध, यानी आप बोलोगे और फंस जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो कोर्ट का कोई लिटिगेशन हो, उसको किसी भी तरीके से 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर में पोस्टपोन कर दो। और इस महीने में एक एडवाइस है कि आप अगर जो बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, तो बहुत अच्छा समय है आपको, क्योंकि पंचमेश और भाग्येश का परिवर्तन भी है संतान के विषय में, आपको कोई ना कोई अच्छा खबर भी देगा। लेकिन बिजनेसमैन है तो अपने दुश्मन, जो आपके कंपटीटर है, उसकी एक्शन पे ध्यान रखिएगा। इस महीने में सावधान रहने की डेट बताने के पहले मैं 3-4 सजेशन देता हूं। पहला सजेशन ये देता हूं कि आप 3 तारीख और 17 तारीख को प्रदोष, सोमवार सोम प्रदोष, मंडे का दोनों प्रदोष, शिव मंदिर में जाएंगे, जलाभिषेक करेंगे, थोड़ा सा दूध डाल दीजिएगा पानी के अंदर और काले तिल डाल दीजिएगा। ये जो मन के अंदर जो आपकी अशांति प्रस्थापित हुई है 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक, आपके मम्मी के हेल्थ के लिए सावधान रहिएगा। दूसरी बात, घर का अंदर, मन का अंदर जो अशांति, तो ये भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा, रुद्राभिषेक करा लो घर में तो बहुत बेहतर है। दूसरा सजेशन दे रहा हूं मैं, 8 तारीख और 24 तारीख को चतुर्थी, आपको चतुर्थी के दिन गणेश मंदिर में जाना ही चाहिए। इफ यू आर एरीज, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट, ये 3 लग्न है तो आप खाली मेरी बात सुन के जाओ ऐसा नहीं, 9 ट्यूसडे को करके देखिएगा, या तो ये संकष्टी 8 और 24 तारीख को जाके भगवान गणेश मंदिर में दर्शन करिएगा। आपके जीवन में चैलेंजेस बहुत हद तक कम हो जाएगी। तीसरा, कर्मेश आपके 12वें स्थान में, 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सूर्य को जल देना है कंपलसरी। और अपने बॉस, आपका जो, यू हैव टू वर्क विद द ईगो बॉस, तो बॉस को कोई सलाह, जब तक वो पूछेगा नहीं, उसको सलाह, एडवाइस, मशवरा मत दो, और सूर्य को जल देकर ही ऑफिस में जाओ। ये तीसरा सजेशन। और लग्न में मंगल आया है, आपके फोरहेड पे केसर या चंदन का तिलक करो। ये 4 सजेशन याद रखिएगा। आई से चतुर्थी का गणेश मंदिर में जाना है, 3 तारीख और 17 तारीख को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करोगे तो काले तिल डाल देने हैं। शंकर भगवान को पर्टिकुलरली जलाभिषेक करोगे तभी काले तिल डाल के जलाभिषेक करो। आपके फोरहेड पे तिलक करना है और सूर्य को जल चढ़ाना है। ये 4 सजेशन। अब 10 तारीख से 14 तारीख तक कैलेंडर पे मार्क कर दो सावधान रहने का दिन। ये दिनों में हो सकता है कोई हॉस्पिटल का मुलाकात हो जाए आपको, खुद के लिए नहीं तो किसी और के लिए। अकेलापन महसूस होगा, ये भी हो सकता है। कोई ना कोई आपके साथ आपको फंसाएगा, बेवकूफ बनाएगा, ये हो सकता है। यानी कि गलत सौदा हो जाएगा। 10 तारीख से 14 तारीख तक आपसे कुछ ना कुछ सौदा गलत हो जाएगा, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि चंद्र शुक्र का जो योग है ये भी 4 नवंबर को है और 19 नवंबर को है, तो कहीं ना कहीं खर्च होगा इस दिनों में। 4 और 19 तारीख को एक्सपेंसिव है थोड़ा बहुत। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। 1 तारीख से 5 तारीख आपके काम धंधे के लिए बेस्ट। आप नौकर हो, बिजनेसमैन हो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरे लिए। ये दिन आप
आपकी मुलाकात कोई बहुत बड़े पर्सनालिटी से हो सकता है, काम धंधे में आपके बॉस के तरफ से एप्रिसिएशन मिलेगा आपको, और आपको जो टारगेट दिया होगा वो बहुत इजीली आप अचीव कर पाएंगे। 1 से 5 नवंबर अच्छा दिन है आपके लिए। अब 6 तारीख से 10 तारीख ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड काम भी हो सकता है 6 से 10 में। कोई रॉन्ग प्रॉपर्टी हाथ में आ सकता है आपका, क्योंकि चतुर्थ में राहु है। कोई प्रॉपर्टी के चक्कर में है अगर आप लेने का। देखिए लग्न में मंगल जो आया है ये पंच महापुरुष योग बना रहा है, रोचक योग। तो ये 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर में आप जैसे लोग, अगर उम्र छोटी है तो जिम में भी जाएंगे वो, क्योंकि मंगल एनर्जी तो देगा ही आपको। अब एनर्जी अगर यूटिलाइज आप नहीं कर पाओगे तो ये षष्ठेश भी, यानी कि ये झगड़े में यूटिलाइज होगा। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो तो आपके कोई वास्तु का जानकार हो, उसको दिखाकर जगह लीजिएगा। आपके जो लोकल में जो थोड़ा बहुत ज्योतिष जानता हो, वास्तु का काम जानता हो, थोड़ा बहुत की बात नहीं लेकिन जानता हो, क्योंकि 30-40 लाख रुपए के लिए प्रॉपर्टी उसके नीचे मिलती नहीं। और अगर एस्ट्रोलॉजर अगर 2-5 हजार रुपये ले भी लेता है तो कोई गलत नहीं है, ऐसा मैं समझता हूं। तो प्रॉपर्टी डन करते हो तो स्मार्टली एडवाइस लीजिएगा और बाद में करिएगा। 6 तारीख से 10 तारीख प्रॉपर्टी डील हो सकता है, ये अच्छा दिन है। 10 तारीख को दोपहर को 3 बजे से आप एक टफ जोन में जा रहे हैं इस महीने का। 10, 11, 12, 13 और 14 मेंटली प्रिपेयर करो अपने आप को, अपनी कंडीशन से, आपके जो हालात है उससे इंटेलेक्चुअली लड़ो। किसी से एनर्जी बहुत होगा आप में, षष्ठेश लग्न में एनर्जी बहुत होगा। कंपटीटर का एक्टिविटी पे ध्यान रखने के लिए बोला, दुश्मन पर नजर रखो, लेकिन दुश्मन से लड़ने के लिए 10 से 14 तारीख अच्छा दिन नहीं है, भले चाहे आपको कितना भी बड़ा सपोर्ट। रिमेंबर दिस, 2 कदम पीछे हट जाइएगा अगर दुश्मन हमला करता है तो 10 से 14 में। शत्रु, रोग ऋण शत्रु से थोड़ा बहुत सावधानी से बरतो, और कोई भी डिसीजन पेंडिंग रखोगे तो बेटर है। खर्च होगा तो होने दो। 10 से 14 में कोई धर्म कार्य के लिए खर्च होता है तो होने दो, ये खर्च का दिन है, बेवकूफ बनने का दिन। अब 15 से 19 आई सेड यू विल बी फुल ऑफ एनर्जी। आप में एक बहुत बड़ी शक्ति अवतरित हुई होगी, उतरी होगी, और आपके समझ में नहीं आएगा। मैं पहले ही बताया आपको कि अगर आप में से बहुत लोग अभी विंटर सीजन है, सोचेंगे चलो भाई विंटर सीजन है, मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक पे जाते हैं, थोड़ा फिटनेस को वो ज्वाइन करेंगे ही। आप में से लगभग 27 अक्टूबर से 6 दिसंबर में कमेंट में लिखिएगा आपने ज्वाइन किया है। बहुत लोग ज्वाइन करेंगे क्योंकि विंटर सीजन भी शुरू हो जाएगा, और लग्न में मंगल है। आपकी एनर्जी अगर आप यूटिलाइज नहीं करते तो ये यूटिलाइज करने का दिन है 15 से 19। और कंबल का दान कर दीजिएगा क्योंकि कर्मस्थान में केतु आया है। और एक सजेशन, ये केतु 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। एटलीस्ट 3 ब्लैंकेट, 3, 1 नहीं 3, और उसके भी चेक्स वाला हो, ऐसा ब्लू हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, ऐसा 2-3 कलर का हो, चेक्स वाला ब्लैंकेट डोनेशन कर दीजिएगा। और विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा 20 नवंबर को। और 15 से 19 तारीख मैंने बोला एनर्जी का दिन है। अपने दुश्मन को अपनी एनर्जी से पीछे कर दो, झगड़े करके नहीं, पॉलिटिक्स करके नहीं। और 15 से 19 तारीख आप बहुत एनर्जी से काम करेंगे। अब 20 तारीख से 23 तारीख इस महीने का बेस्ट दिन है। 20, 21, 22 और 23, 20, 21, 22, 23, ये दिन आपके फैमिली के साथ एंजॉय करने का दिन। फूड, फैमिली, फाइनेंस एंजॉय करो। आपके परिवार में आपके बोलने का थोड़ा सम्मान से देखा भी जाएगा, बट ऐसी बात नहीं करिएगा। मंगल के साथ बुध है आपके अभी लग्न में, और ये बुध 23 नवंबर से 12वें स्थान में जा रहा है। तो बार बार ये बता रहा हूं क्योंकि अभी बुध रेट्रो भी हो रहा है। फ्रॉम इट इज रेट्रो बुध भी आपको 10 नवंबर से 28 नवंबर तक बुध रेट्रो हो जाएगा, यानी कि 12वें स्थान से मूव करेगा। तो बोलेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत हाथ में पैसा 20 से 23 में आएगा आपके फैमिली मेंबरों के साथ। ऐसा बात नहीं करिएगा जो हर्ट हो जाए उनको, ये ध्यान रखिएगा। 24, 25, 26, 27 और 28, 24, 25, 26, 27 एंड 28, ये आपके भाई बहन और पड़ोसियों के साथ रिलेशंस को इंप्रूव करने का टाइम। कोशिश करिएगा कहीं काम धंधे में ट्रैवलिंग भी होगा, चैलेंज भी आएगा, बट वो आपकी एनर्जी से, मैंने आपको बोला कि आपके अंदर बहुत एनर्जी आएगा। 24 से 28 में वो एनर्जी को आप यूज करके काम को सक्सेस करेंगे।
29 एंड 30th नवंबर, ये जो 2 दिन है, यू विल फाइंड हैप्पीनेस एट होम। अपनी ममा के साथ, मां के साथ के डिस्टेंस को कम करने की कोशिश करेंगे। 29 और 30 तारीख को घर पे आप कुछ पीस महसूस करेंगे। हो सकता है छोटे मोटे झगड़े तो देखिए स्कॉर्पियन के साथ जुड़े ही होते हैं, और अभी चतुर्थ का राहु है आपका। ये 5 दिसंबर 2026 तक जितना अमावस आएगा विष्णु सहस्त्रनाम करना है, जितना बुधवार आएगा कुत्ते को खाना खिलाना है। और जब भी विंटर सीजन है, अभी विंटर सीजन स्टार्ट हो जाएगा, मैंने नवंबर महीने में आपको बोला एटलीस्ट 3 ब्लैंकेट वेनेसडे के दिन दे दीजिएगा, कोई भी बुधवार को या अमावस के दिन 20 नवंबर के दिन 3 ब्लैंकेट डोनेशन दे दीजिएगा किसी को भी। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली 23 और 24 तारीख को चंद्र गुरु का परिवर्तन योग है। 2nd, 3rd एंड 30th नवंबर को भी चंद्र गुरु का परिवर्तन है। जो लोग ज्योतिष सीखते हैं, समझना चाहते हैं, उनके लिए यह समझने के लिए कि 2nd, 3rd और 30 नवंबर को भाग्य का स्वामी संतान स्थान में और संतान स्थान का स्वामी भाग्य में, यानी कि मैंने बोला आपको कि जो आपके लिए आपके संतान और उसके संतान के विषय में कुछ अच्छा खबर आपको 2nd, 3rd और 30 नवंबर को मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपके मन को शांति मिलेगा। ऐसा टाइम पर्टिकुलरली 27 अक्टूबर से ठीक चीजें ठीक होने लग जाएगी। 23rd और 24th नवंबर को आपके भाग्य का स्वामी धन स्थान में और धन स्थान का स्वामी भाग्य में, यानी कि आपके परिवार के साथ 23 और 24 तारीख को कोई परिवार के साथ धर्म कार्य होगा या तो आप कोई ट्रैवलिंग करेंगे 23 और 24 तारीख को, क्योंकि 9th हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है। उच्च का गुरु है, वो धर्म कार्य करवाएगा। चंद्रबुध का योग बना है आपके कुंडली में 7 तारीख को और 19 तारीख को। 7 तारीख को सप्तम में चंद्र है और लग्न में बुध है, मतलब 7 तारीख को आपका जीवन साथी आपको कुछ हद तक बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। 19 तारीख को 19 को आपके लिए पर्टिकुलरली चंद्रबुध का युति हुआ है वृश्चिक राशि में 19 नवंबर को। तो ये भी आपके साथ कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा सौदा करोगे। मैं जमीन वमीन का मैंने पहले ही बताया आपको। तो 19 नवंबर को थोड़ा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि मैंने जमीन का जो काम बोला है ये आपको 6 तारीख से 10 तारीख बोला है, बट 19 तारीख को 19 तारीख को अगर सौदे की मैटर कुछ पेंडिंग रह जाए और आगे बढ़ेगी तो आप थोड़ा डॉक्यूमेंट साइन करने के पहले थोड़ा सोच के करिएगा। इस महीने में जो मैंने जो डेट बताया ये सब पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। आपको कौन सी डेट सावधान रहना है 10 से 14 कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा। जो मैंने आपको रेमेडीज बोला है उसमें से यथाशक्ति करिएगा। जो नहीं कर सकते, अब आर्ग्यूमेंट करते हैं कुछ लोग कि हम तो भाई इनको नहीं मानते उनको नहीं मानते, तो उन लोगों को हेल्प करो, पुअर पीपल को। दुनिया जीने लायक छोड़ दो, बस यही काफी। खुद भी जियो, दूसरों को जीने दो, ये दैट विल बी द सफिशिएंट। शनि का उपाय है, शनि राहु का कॉम्बिनेशन अभी आपके चतुर्थ स्थान में है। जो मन में जो आपका अशांति 13 जुलाई से है वो 27 नवंबर से धीरे धीरे पूरा हो रहा है। अब शनि आपके संतान स्थान का फल देना शुरू करेगा, गुरु से दृष्ट है। इस महीने में कोई ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है, संतान के विषय में या आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में अच्छी खबर दिखाई दे रही है। कोर्ट का लिटिगेशन होगा तो पोस्टपोन करना है, दुश्मन की एक्टिविटी पे नजर रखना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा मेरी चैनल। थैंक यू वेरी मच।